हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू पाथ मेडिकल काउंसलिंग एस्पिरेंट्स। नीट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है, नीट 2025 का। और ये बात बता दूं कि कल लोगों ने बिना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के ही यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आना जरूरी होता है, उसको पढ़ना जरूरी होता है। उसको पढ़ने से क्या होता है, आपके बहुत से काम आसान हो जाते हैं। किस तरह से फॉर्म फिल करना है, क्या रूल्स चेंज हुए हैं, ये सारी चीजें पढ़ना एक बार बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर आपका फॉर्म फिलिंग भी बहुत ईजी हो जाता है, गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इतना भी जल्दी नहीं करना है, इतना हड़बड़ी नहीं करनी है। टाइम रहता है, तुरंत ही नहीं कि पहले दिन पहले वक्त में कर दें। पहले वेबसाइट को स्टेबल होने का टाइम दो, रूल्स रेगुलेशन पढ़ो और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। ये चीज होती है प्रोसेस में। चलिए, इन्फॉर्मेशन इस बार का आ चुका है बुलेटिन ब्राउचर में। आपको जो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बता देता हूँ ताकि आपसे गलती ना हो। ये बात इसलिए बताई जा रही ताकि आप बार बार कॉल कर लेना, यहाँ पे इस चीज को अच्छे से देखें। और जो पेड काउंसलिंग बच्चे उनका फॉर्म तो हम ही भरते हैं। किस किस के लिए होता है, ये किन के लिए होता है? एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग। बात आपको पहले ही बताई गई थी और यहाँ पे इन्होंने इसको और क्लियर कर दिया है। इंपॉर्टेंट चीजें देखते रहिए। यहाँ पर क्या लिखा है, mcc.nic.in का जो पोर्टल है वहां पे आपको जाना है और वहां पर जाकर आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ये वेबसाइट ही मेन है, चीजें इसको ध्यान रखिए। किन के लिए होती है, कितने परसेंट कोटा वगैरह, वो सब चीजें आगे में आपको बता दी जाएगी। एक चीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी ध्यान रखा जाए कि सिर्फ नीट में एलिजिबल होना, नीट में पास होना ही काफी नहीं है। आपको आपके जो बोर्ड है 12th का है उसमें इतने रिक्वायर्ड परसेंटेज होना भी जरूरी है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप ईडब्ल्यूएस जनरल हैं तो आपको 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट से। किसका? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, या बायोटेक्नोलॉजी है तो वो भी चल जाएगा। यही रूल्स रेगुलेशन है एमएनसी और डीसीआई के, चाहे मेडिकल कॉलेज जाना चाहते हैं या डेंटल कॉलेज जाना चाहते हैं। इसमें एक्सेप्शन दिया गया है एसटी, एससी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स को, कि उन्हें 50% की जगह सिर्फ 40% मार्क्स में भी काम हो जाएगा। एग्रीगेटेड है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एक्सेप्शन एक और दिया गया है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को, कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है 40% मार्क्स अगर उनके आ रहे हैं तो उनका इसमें भी काम चल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम योर क्वालिफाइंग नीट यूजी क्वालिफाई करने के अलावा भी आपको ये भी क्वालिफाई क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़िए, तभी आप एलिजिबल हैं। Candidates are advised to confirm the fee structure, any other additional fees from the college specific deemed university before filling up choices for the same. Some all India quota college might have high fee structure, therefore confirmation about the fees should be made beforehand. And MCC of DGHS, Director of General Health, and takes no responsibility of the fee structure of the college and will not enter any request or complaint regarding fee structure. बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है, वो ये कही गई है कि आपको जिस भी डीम्ड यूनिवर्सिटी जाना है, डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी वो प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो जिनकी टोटल काउंसलिंग एमसीसी कराती है, तो वहां पर जाके पहले ही जाके देख लो, विजिट कर लो उनका फीस स्ट्रक्चर, बार बार जाके उनके मेन जो आदमी बैठे हैं उनसे पूछ लो। बाद में ये मत बोलना हमें कितनी ज्यादा फीस इन्होंने इतना बताया, इतना हमें देना पड़ रहा है, हम कुछ भी इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगी। एमसीसी ने साफ साफ क्लियर कर दिया है। एमसीसी ने इस बार एनएमसी ने रूल्स भी बनाए थे कि आप जो है अपनी फीस पर प्राइवेट कॉलेजेस पूरी पब्लिक करिए, अपनी वेबसाइट में डालिए। हो सकता है बहुत से माने, कुछ ना भी माने, तो आप अपनी भी जाके कोशिश करें। इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, एनएमसी ने इसको भी बता दिया है। एमसीसी ने एनएमसी इसको क्लियर करा और यहाँ पे लिख दिया है कि बहुत से कॉलेजेस जिन्होंने अभी भी अपना क्लियर नहीं करा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है, तो स्टूडेंट अगर उन जगह पे जाना चाहता है तो वहाँ पे खुद जाके अपना जो है होमवर्क कर ले। लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी वेबसाइट को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज यहाँ आएगी। पर्सनली आपको जो है ज्यादा कुछ नहीं दिया जाएगा। नो कम्युनिकेशन विद डायरेक्टली सेंट टू द कैंडिडेट, पर्सनली आपको नहीं दिया जाएगा। आप एक्टिव रहिए वेबसाइट में। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू यूज द मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यूज्ड बाय देम ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन on NT website. MCC content registration process since OTP will only be sent to this mobile number. यहाँ पे यही कहा गया है कि आप जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर रहे हैं, जिस ईमेल से रजिस्टर कर रहे हैं, वो आपका खुद का होना चाहिए। सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि आपका हो, आपका हो, ये सबसे बेस्ट है। या आपके पेरेंट्स का हो। अगर आपके पास नहीं है फोन, ईमेल वगैरह नहीं है, तो अपने पेरेंट्स का यूज करिए। अपने पेरेंट का नंबर दीजिए, अपने पेरेंट का ईमेल दीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन इनकेस बहुत ही इंपॉर्टेंट जब भी होता है
और सबसे पहले ओटीपीज वगैरह वो सारी चीज इन्हीं नंबर पर आती है। दूसरी चीज ये भी है कि अगर आपके पेरेंट्स भी नहीं है तो आपके जो गार्जियन है ना, अपने गार्जियन का नंबर और ईमेल आईडी यूज करो। पूरा एडमिशन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन आपका फॉर्म है, चॉइस फिलिंग वगैरह, तो उसका आप ध्यान रखिए, ऑफलाइन नहीं है। ऑफलाइन तो आपको कॉलेज जब जाना पड़ता है वहाँ पे ज्वाइन करने। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें आप ध्यान रखिए, उसको मैं बता देता हूँ जल्दी से। ये रूल्स है, रूल्स आपको कई बार बता दीजिए, फिर भी जो इंपॉर्टेंट इसमें चीजें वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और उसके वीडियोस बनाए गए हैं स्पेशली, आप जाके चैनल में जाके देखिए। किन के लिए एमसीसी काउंसलिंग होती है? एमसीसी काउंसलिंग इनके लिए होती है 15% ऑल इंडिया कोटा सीट, एमबीबीएस बीडीएस सभी स्टेट में उनके लिए होती है। 100% एमबीबीएस बीडीएस सीट ऑफ बीएचयू ओपन, बीएचयू की 100% बीडीएस और एमबीबीएस की सीटों के लिए एमसीसी वहां पे पूरी फिल उन्हीं के थ्रू आप जा सकते हैं। एम्स की जो ओपन सीट है 100% पूरे इंडिया में जितने भी एम्स है सबकी एमसीसी को अधिकार है कि उन सीटों में अपने रैंक के हिसाब से बच्चों को भेजें। जिपमर की ओपन सीट है, जिपमर में स्टेट कोटा भी होता है, लेकिन जिपमर की जो ओपन सीटें हैं, ऑल इंडिया की सीटें, वो एमसीसी के थ्रू होती है। ओपन सीटें भी एमसीसी के थ्रू आपको रजिस्टर तो करना पड़ेगा, लेकिन उनका कोटा अलग रहता है, तो उनको कम रैंक में उस सीटें मिल जाती हैं, लेकिन प्रोसेस यानी जो द्वार है वो एमसीसी ही है। एमयू का ओपन, एमयू में दो कोटा होता है, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। इंटरनल वालों को भी क्या करना है, एमसीसी के थ्रू ही जाना है, एक्सटर्नल वालों को भी एमसीसी के थ्रू जाना है, कि जब आप एमयू का इंटरनल ऑप्ट कर दोगे तो वहाँ पे अलग से आपको ऑप्शन मिलेगा, फिर आपको कम रैंक में वहाँ पे एडमिशन मिलेगा एमयू में। उसी तरह से 59% ऑफ ऑल इंडिया कोटा सीट ऑफ डीयूआईपी यूनिवर्सिटी, वीएमएमसी, एबीवाईएमएस, ईएसआई डेंटल, ये क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये आईपी यूनिवर्सिटी है, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल साइंस, आरएमएल, ईएसआईसी डेंटल, इनकी जो 15% सीटें हैं वो भी एमसीसी के थ्रू होती है। और यही नहीं, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, जैसे वीएमएमसीसी हो गया, यूसीएमएस हो गया, है ना, वीएमसीसी हो गया, वीएमएमसी, यूसीएमएस यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, उसी की तरह आपका लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ये जो आपके सेंट्रल कॉलेज है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में एक और आ जाते हैं आरएमएल। तो इनका क्या होता है, इनका जो काउंसलिंग है पूरा एमसीसी कराता है, 15% के लिए भी, 15% के लिए भी, और 85% का भी एमसीसी इनकी काउंसलिंग कराता है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। जामिया मिलिया की फैकल्टी और डेंटिस्ट्री की सीटें वो भी एमसीसी के थ्रू होगी। 15% जितनी भी कोटा ईएसआईसी एम्प्लॉय है ना, स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाले बच्चे जो, उनका भी एमसीसी के थ्रू होता है, ऑल इंडिया के थ्रू भी। और 35% जो उनका रिजर्वेशन होता है उसका भी यहीं पे हो जाता है। रिजर्वेशन पॉलिसी दी है, एसटी की 15% है, एससी की 15% है, एसटी की 7.5%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 27%, सेंट्रल ओबीसी लिस्ट जो रहता है, ईडब्ल्यूएस एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स 10%, पीडब्ल्यूडी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एज पर नॉर्म 5%, रिजर्वेशन ऑफ सीट अंडर पीडब्ल्यू कैटेगरी इज 5% एआईक्यू, पीडब्ल्यूडी के लिए 5% सीटें रिजर्व हैं। एआईक्यू ने ऑल इंडिया कोटा के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी ये है कि डोमिसाइल फ्री रहे आप, एनएमसी के नॉन डोमिसाइल फ्री का मतलब आपका कहीं भी डोमिसाइल नहीं है, किसी भी स्टेट में नहीं है, तब आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, आपके पास एक ही ऑप्शन होता है एमसीसी काउंसलिंग का। मैं ये भी बता दूं एमसीसी काउंसलिंग किसे करानी चाहिए। एमसीसी काउंसलिंग उनके लिए बेहतर है जिनके इस प्रकार रैंक आ रहे हैं इस बार। जनरल का अगर 27 तक आ रहा है आपको मिल सकता है, उसी तरह ओबीसी की मैं बात करूं 27 तक अगर आपका भी आ रहा है तो आप सेफ साइड में हैं। ईडब्ल्यूएस, अगर ईडब्ल्यूएस है आप और आपका रैंक आ रहा है 29 से 30 के बीच में, तो 30 के ना 1000 की बात हो रही है, तो आप एक तरीके से एलिजिबल हैं, एक तरीके से आपको करानी चाहिए एमसीसी काउंसलिंग। उसी तरह से एसटी एससी की बात करी जाए, एससी का 145 कह सकते हैं रैंक, अगर आपका आ रहा है 1,45,000 तक तो आप कराइए। एसटी का है अगर आ रहा है आपका 1,80,000 तक तो आप सेफ साइड में हैं, आपको एमसीसी काउंसलिंग में बैठना चाहिए।
ये वो बच्चे हैं जिनके इतने रैंक है, तो एमसीसी काउंसलिंग आपको मिल सकता है। खासतौर से वो स्टेट जहाँ का ऑल इंडिया से ऊपर कट ऑफ जाता है, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, उनको एमसीसी काउंसलिंग बैठना ही पड़ता है। तो ये चीजें रहती हैं। 100% यूनिवर्सिटी क्या होती है के बारे में बता दिया गया है। प्राइवेट कॉलेज होते हैं जो यूनिवर्सिटी होती है, इनकी पूरी सीटों का काउंसलिंग एमसीसी कराता है। इंपॉर्टेंट बातें आगे वो मैं आपको बताते चले जाता हूँ। डीम्ड यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि डोमिसाइल फ्री। डोमिसाइल फ्री क्या है भाई? अगर आप किसी स्टेट के मान लीजिए एमपी एमपी डोमिसाइल है, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी में लेना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? आपको अपना डोमिसाइल सरेंडर करना पड़ेगा? ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब यही है कि डोमिसाइल अगर नहीं भी आपको तो भी आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में आ सकते। डोमिसाइल अगर आपके पास है तो अपने स्टेट में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। जैन माइनॉरिटी और मुस्लिम माइनॉरिटी की सीटों का मैटर यही है इस बार कि अगर उनमें सीटें बच गई तो ठीक है, सीट रिमेनिंग वैकेंट सीट ड्यूरिंग द राउंड 3 विल बी कन्वर्टेड टू प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब ये जो कॉलेजेस हैं माइनॉरिटी कॉलेज है, इनकी सीट अगर बच गई तो राउंड 3 में इनको प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोटा में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और एमसीसी इनकी पूरी काउंसलिंग कराएगी और उनको जनरल कर दिया जाएगा ताकि सीट बचे नहीं। ये इसी के बारे में बात कर दी गई है। चलो यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। 50% seats shall be contributed by Delhi University to All India quota. For the rest, Delhi University student grade has to have study 11 12th grade in Delhi NCT or eligible state quota. 85% दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज हो गए, और वो जो कॉलेजेस जो आपके वो भी आते हैं सेंट्रल कॉलेजेस से, उनके क्राइटेरिया बेटा यही है कि आप 11 12th अगर आपने 11 12th दिल्ली से करी है तो आपको दिल्ली के डोमिसाइल मिल जाएगा। 85% सीट के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। सेम वही है। बीएससी नर्सिंग के लिए अगर आपको बैठना है, उसकी बात है बीडीएस के लिए आपकी जितनी भी काउंसलिंग है एमसीसी के थ्रू जो है आप 85% रिजर्वेशन रहता है। नर्सिंग के कुछ कॉलेजेस हैं जैसे आईपी के आ गए, दूसरी जगह के आ गए, तो उनके लिए भी और आपकी एमसीसी काउंसलिंग बैठने की आपको जरूरत है। चलिए मैं इंपॉर्टेंट रूल्स अब आपको बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखने चाहिए। फीस आप सबको पता है, फीस में चेंज नहीं हुआ है। अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट है, एसटी एससी ओबीसी के स्टूडेंट है, 5,500 रुपये आपको लगेंगे। जिसमें 5,000 रुपये आपका जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो रिफंडेबल होता है, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज जो रिफंडेबल नहीं होता है। उसी के तरीके से अगर आप ईडब्ल्यूएस या जनरल से बिलोंग करते हैं तो 10,000 रुपये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा जो रिफंडेबल है। 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी सॉरी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए 2 लाख रुपये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा जो कि रिफंडेबल है, और उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी वो 5,000 रुपये जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। फर्दर कोई क्यूरीज है आप पूछ सकते हैं। इधर प्रोफार्मा वगैरह डॉक्यूमेंट्स का दिया गया है। कुछ राउंड्स की मैं बात कर देता हूँ आपको। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वो भी दिया गया है कि पीडब्ल्यूडी को किस क्या आपकी डिसेबिलिटी और कहाँ पे वो सर्टिफिकेट आपको बनाना है वो भी बताया गया है। सिंपल सा रूल्स वही है कि राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3। राउंड 1 में जो है क्या रहता है, फ्री एग्जिस्ट है विद नो कैंसिलेशन, है ना। इसका मतलब ये है कि आपने वो कॉलेज में नहीं, आपको नहीं लेना, आप छोड़ दिया आपने कॉलेज, आपको कैंसिलेशन भी अगर आपने नहीं कराया तो भी चीज चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल लिया जाएगा। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, इसी को कहते हैं ऑटो फ्री एग्जिस्ट कहते हैं। सेकेंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया राउंड 2 में तो आपको कॉलेज लेना पड़ेगा। इसमें आप ग्रेडेशन आप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ राउंड 1 का जो कॉलेज है आपको उसको लीव करना पड़ेगा। ठीक है, वहां जाना पड़ेगा, लीविंग लेटर आपको देना पड़ेगा, तो इसको लीव करना पड़ेगा। यदि राउंड 1 में कॉलेज मिला है तो उसमें आपको लीव करना पड़ेगा, लीविंग लेटर जो है आपको देना पड़ेगा, रेजिग्नेशन आपको वहां से करना पड़ेगा। राउंड 3 में ये रहेगा कि राउंड 2 में नया रजिस्ट्रेशन क्या स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, राउंड 2 में नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, राउंड 1 में भी राउंड 2 में भी। राउंड 3 में अब आप चले गए तो नया रजिस्ट्रेशन राउंड 3 में भी एमसीसी में स्टार्ट हो जाता है। राउंड 2 में अगर कॉलेज मिल गया है तो लीविंग आपको वहां पर भी करना पड़ेगा। अगर राउंड 2 में कॉलेज मिल चुका है तो राउंड 2 के कॉलेज का लीविंग लेटर आपको देना पड़ेगा।
तो कॉलेज में रेजिग्नेशन आपको करना पड़ेगा। स्टे राउंड का क्या मैटर है वो भी जल्दी से आप देख लीजिए। स्टे राउंड में जो कॉलेज होता है वो लेना ही पड़ता है। फोर्थ राउंड है, इसमें कॉलेज आपको जो है लेना ही पड़ेगा, कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको जरूर बता दिया। फर्दर कोई भी क्यूरीज है 5 मिनट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफ दिस सेल्फ बाय।